अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही नायाब चीज़ लेके आया हूँ। इस नायाब चीज़ का नाम है जी सिंगल फेज चेंज ओवर। बहुत सारे दोस्त मुझे ये कहते हैं कि यार कोई ऐसा तरीका बताएं कि हमारी अक्सर लाइट चली जाती हैं, बैटरियां इतनी जोगी होती नहीं है कि वो बैकअप को मैनेज कर सकें, वो पंप वगैरह को चला सकें। अगर गलती से पंप चल भी जाए तो उनका बैटरी बैंक एकदम से डाउन हो जाता है और उनको बैकअप बाद में नहीं मिलता, परेशानी का सामना करना पड़ता है। या बहुत सारे दोस्त ऐसे कहते हैं कि यार हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम अपने डीप फ्रीजर या फ्रिज को अपने इन्वर्टर पे चलाना चाहते हैं। मसला ये आ रहा है कि जब स्टार्टिंग टार्क वो लेता है, झटका वो लेता है, तो हमारा इन्वर्टर बंद हो जाता है। कोई ऐसा तरीका बताएं कि वो जो स्टार्टिंग टार्क है उसको खत्म किया जा सके। तो उस केस में हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं टॉमसन कंपनी का सिंगल फेज चेंज ओवर। इस चेंज ओवर का फायदा आप लोगों को ये होगा कि अगर आप निचली साइड पे इसको रखेंगे या एक साइड पे रखेंगे तो आपकी वॉपडा के ऊपर आपका जो लोड है, मिसाल के ऊपर ये बल्ब है, ये वॉपडा के ऊपर चलने लग जाएगा। जब इसका स्टार्टिंग टार्क खत्म हो जाएगा, वैसे बल्ब का स्टार्टिंग टार्क होता नहीं है, आप इसे एज ए पंप समझ लें या डीप फ्रीजर समझ लें। जब इसका स्टार्टिंग टार्क खत्म हो जाएगा तो आप इसे ऊपर कर देंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि जो स्टार्टिंग टार्क है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो ये आपके इन्वर्टर के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा आसानी से। इसके अलावा कुछ दोस्त इसे जनरेटर के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जनरेटर की पावर सप्लाई भी यूज करनी है और वॉपडा भी यूज करनी है। कोई ऐसा चेंज ओवर बताएं जो सिंपल सा हो और लगाना भी आसान हो। तो इस वीडियो के अंदर ये जो चेंज ओवर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये सिंगल पोल चेंज ओवर है। आज की इस वीडियो में हमने इसे ही डिस्कस करना है। इसके कनेक्शंस करना बहुत ही आसान है, एक अनाड़ी बंदा भी इसको कर सकता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चेंज ओवर की इस साइड के ऊपर दो इनपुट दी गई हैं। एक आप इसको वॉपडा इंसर्ट करेंगे, चाहे ऊपर लगा दे चाहे नीचे लगा दे, वो मैटर नहीं करता। दूसरी आप इन्वर्टर से निकलने वाली आउटपुट दे देंगे इसको, यहाँ पर जो आपके इन्वर्टर से आउट निकल रही है वो यहाँ पर लगा देंगे। इसको दो आप लोगों को पावर सप्लाई यानी कि दो चैनल देने पड़ेंगे, दो सप्लाइयां देने पड़ेंगी, दो मीटर्स लगा सकते हैं आप इसके साथ, और आउटपुट आप लोगों को यहाँ पर सिंगल देखने को मिलेगी। अब आप लोग जो हैरान रहेंगे कि यार ये सिंगल फेज है तो इसके साथ न्यूट्रल नहीं कोई नजर आ रही, न्यूट्रल कहाँ पे लगानी है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दूं कि न्यूट्रल आप लोगों की डायरेक्ट ही यूज होगी, सिर्फ फेज को इसने कंट्रोल करना है। इसको लगाना बहुत ही आसान है। अब मिसाल के तौर पर इस लोड को मेरा एक आप लोग मोटर का वाटर पंप समझ लें। मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है। मैं ये चाहता हूं ये हर वक्त ना मेरे इन्वर्टर के ऊपर ना चलता रहे। मैं सुबह के वक्त जब चेंज ओवर अपनी मर्जी से अपने सोलर के ऊपर वाटर पंप को शिफ्ट कर लूं, जब धूप हो तभी मेरा वाटर पंप चले, उसके अलावा मैं उसको नीचे करूं तो वो वॉपडा पे चले। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि दिन के वक्त मैं सूरज की एनर्जी से फायदा लेते हुए अपने पंप को सोलर पे चलाऊं, और जैसे ही शाम हो मैं इसको चेंज करके नीचे वॉपडा पे चलाना चाहता हूं। तो उस केस में हम इसको किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, आप लोगों ने करना ये है कि आपकी जो पंप की दो तारें होती हैं, एक फेज होती है, एक न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल तो आप लोगों की ऑलरेडी डीबी में भी कॉमन होती है, इसको मैं न्यूट्रल को कॉमन कर लेता हूं। और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला आपको पॉइंट नजर आ रहा है, एक ये वाला बंद है, यहाँ पर ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, मैं यहाँ पर अपना जो आउटपुट का जो पंप है मैं इसको यहाँ पर जनाब इंसर्ट कर देता हूँ और इसको अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। सबसे पहले आउटपुट का कनेक्शन इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब जनाब दूसरे नंबर पर मेरे पास ये एक रेड कलर की वायर मौजूद है। ये आप यूं समझ ले मेरे 3 किलोवाट के इन्वर्टर का आउटपुट फेज है। जो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पंप सोलर इन्वर्टर पे चले, तो आप इसे नीचे लगा लें चाहे ऊपर लगा लें, ये आपकी मर्जी है। ऊपर लगाएंगे तो ऊपर टर्न ऑन होगा, नीचे लगाएंगे तो नीचे टर्न ऑन होगा। यानी आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो मुश्किल नहीं है। मैंने जनाब इसको नीचे रख दिया है। अब ये हो गया जनाब मेरा वो वाला पॉइंट जहां पे मैंने अपना सोलर इन्वर्टर की आउटपुट इंस्टॉल कर दी कि मैं इसे अपनी मर्जी से सोलर इन्वर्टर पे भी चला सकता हूं। अब तीसरे नंबर पर जो मेरा जनाब फेज आ जाएगा वो वॉपडा का फेज है। वॉपडा जो नॉर्मली हमारे घरों में आ रही होती है, वो मैं इसको यहाँ पर ऊपर इंस्टॉल कर देता हूँ। यानी कि दो हमारी इनपुट हो गई और एक हमारी आउटपुट हो गई। इसको इंस्टॉल करने के बाद अच्छी तरह से टाइट करने के बाद हम इसको अपनी डिन रेल फिटिंग जो है उसके अंदर फिट कर देंगे। न्यूट्रल हमारी ऑलरेडी कॉमन है सबकी। मैं इसको जरा पावर अप करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने वॉपडा की इनपुट दी है फेज। ये रेड कलर की जो वायर नजर आ रही है ये मेरे इन्वर्टर से आउटपुट निकल के आ रही है इस ब्रेकर के इस चेंज ओवर के अंदर, और ऊपर मैंने अपने लोड का फेज कनेक्ट किया। न्यूट्रल हमारी ऑलरेडी पहले से ही कॉमन थी जो कि मोस्टली घरों में होती है। अगर तो मैं इसको सेंटर में रखूंगा तो ये हमारे लोड को बंद रखेगा, लोड नहीं चलाएगा। अगर मैं करता हूं इसको ऊपर वाली साइड पे तो हमारा ये लोड इस वक्त चल रहा है जनाब ऊपर वाली तार के ऊपर। ये वाली तार जो हमने वॉपडा की लगाई थी,
अभी ये हमारा वॉपडा के ऊपर चल रहा है। जैसे ही ये जनाब वॉपडा के ऊपर चलेगा, आप इसका स्टार्टिंग टार्क पूरा कर लें, जब एक चीज़ रनिंग में आ जाए तो आप इसको ऐसे जनाब नीचे की तरफ शिफ्ट कर दें। जैसे ही नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, स्टार्टिंग टार्क तो ऑलरेडी खत्म हुआ है, तो ये चीज़ आपके ये वाला जो लोड है आपका आपके सोलर इन्वर्टर पे चलना शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप लोग अगर चाहते हैं कि यार मैं दिन के वक्त वाटर पंप को जो है वो यूज़ करूँ अपने सोलर के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे करूँगा, क्योंकि नीचे मैंने जनाब सोलर इन्वर्टर की तार लगाई थी। तो अभी ये हमारा जनाब सोलर इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है हमारा वाटर पंप इस वक्त। इसके बाद जनाब अगर आप लोग चाहते हैं कि शाम का टाइम है, अभी मैंने वाटर पंप को बंद करना है, मैंने अभी इसको यहाँ पे बंद कर दिया। आप चाहते हैं कि यार मेरी बैटरी बैकअप भी मेरे पास सेव रहे, लाइट जाए तो ये पंप वगैरह इसके ऊपर टर्न ऑन ना हो, ये वॉपडा पे टर्न ऑन हो, तो आप इसको एक दफ़ा से इस तरह से ऊपर करेंगे तो ये जनाब वॉपडा पे ही टर्न ऑन होगा। जैसे ही वॉपडा की लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डिस्कनेक्ट कर दी लाइन वॉपडा की, तो ये भी बंद हो जाएगा। अगर मैं इसे खुद से इमरजेंसी में चलाना चाहूँ तो मैं इसको नीचे कर दूंगा, तो ये मेरे सोलर इन्वर्टर के ऊपर चलना शुरू कर देगा, तो आप इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह से आप लोग अपनी किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग टार्क खत्म करके उसको यूज़ कर सकते हैं, या अलबत्ता इमरजेंसी की सूरत में उसको आप अपने इन्वर्टर वगैरह पे चला सकते हैं। एक चीज़ क्लियर कर दो कि इन चेंज ओवर्स के अंदर 3 तरह के चेंज ओवर आते हैं। एक सिंगल पोल यानी कि फेज को कंट्रोल करने वाला चेंज ओवर, एक डुअल पोल यानी कि जिसके ऊपर आप न्यूट्रल को भी साथ कंट्रोल कर सकते हैं। 2 अगर मीटर्स को चलाना चाहते हैं, 2 मीटर्स की तारों को यूज़ 15 दिन एक यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए डुअल पोल वाला यूज़ करें, क्योंकि उसके लिए न्यूट्रल को कट करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा 3 फेज़ मीटर अगर आपके पास 2 लगे हुए हैं, आप उनको यूज़ करना चाहते हैं, तो 3 फेज़ के अंदर भी ये चेंज ओवर मौजूद है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके कनेक्शंस को भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द डिटेल के साथ शेयर करूँगा। 3 फेज़ वाले के 2 पोल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो शूट कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।